नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव एडवोकेट। आज संवैधानिक विषय पर एक खबर आई है माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे से, उसके बारे में बताने को आपके समझ उपस्थित हुआ हूँ। खबर ये है कि 30 दिसंबर 2025 को बीएमसी कमिश्नर एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगाने के लिए कहा और उनसे यह भी कहा कि 3 बजे तक आपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके उपरांत में माननीय हाई कोर्ट के प्रशासन द्वारा जब बीएमसी कमिश्नर को कहा गया कि माननीय न्यायपालिका में केसों के बोझ अधिक हैं, इसलिए ड्यूटी ना लगाएं, तो बीएमसी कमिश्नर द्वारा उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। ये संज्ञान जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट को अवगत कराया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तत्काल हीरिंग अपने घर पर रात में की, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आवाज़ पर स्पेशल हीरिंग हुई और स्पेशल हीरिंग में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से महाधिवक्ता पेश हुए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को है, फिर आपने किस अधिकार के तहत माननीय न्याय क्षेत्र के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई? कोर्ट की शक्ति देखते हुए राज्य के चुनाव के जो वकील थे वो गिड़गिड़ाने लगे और बोले माय लॉर्ड, हम अपना आदेश वापस ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कदाप नहीं, मैं इस आदेश को स्टे कर रहा हूं अभी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग को मैं एफिडेविट दाखिल करने के लिए 5 तारीख तक का समय देता हूं, यानी 5 जनवरी तक का। और बीएमसी कमिश्नर को पर्सनल एफिडेविट मांगा है और उनसे कहा है कि आप बताइए कि आपने किस अधिकार के तहत न्यायपालिका के कर्मचारी को चुनावी ड्यूटी में लगाया। दोस्तों, ये घटना भारत के इतिहास में उस भस्मासुर की कहानी है जो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी बने हैं तब से इलेक्शन कमीशन के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि उनको एसआईआर करने का पावर ही नहीं है। ये काम तो पार्लियामेंट का है, संसद का है, मगर वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं कर रहा है। इससे इनके दिमाग इतने खराब हो गए कि अब माननीय न्यायालय के ही कर्मचारियों को उठा के चुनावी ड्यूटी में लगाने लगे। इसका जिम्मेदार भी तो न्यायपालिका ही है। दोस्तों, कमेंट में बताना ये खबर आपको कैसी लगी।